हेलो पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आपका नवोदय का रियल में रिजल्ट कब आने वाला है, किस तारीख को आएगा और कब कितनी बजे आने वाला है, सारी चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मैं बता देता हूं, जिसके 80 में से 80 ही नंबर आ रहे हैं, सॉरी 80 में से 80 क्वेश्चन सही हुए हैं, 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं, उसका भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? पिछले साल हमारे एक अकेडमी में, मैं 5 साल से ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ, पिछले साल हमारी एकेडमी में 80 में से 80 क्वेश्चन सही राइट करके आया था, 100 में से 100 नंबर लाया था। फिर भी उस बच्चे का क्यों सिलेक्शन नहीं हो पाया, इन सब कारणों की जानकारी इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिए। जो बच्चे कम नंबर लाए हैं वो भी चिंता नहीं करना, उसके लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि कम बच्चों का भी कई बार सिलेक्शन हो जाता है। किन कारणों से होता है और कौन कौन सा आपका डॉक्यूमेंट्स, क्या चीजें आपकी करेक्ट होनी चाहिए, क्या चीजें आपकी रॉन्ग होगी तो सिलेक्शन नहीं होगा, सारी चीजें आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और छोड़िएगा नहीं, छोड़ेंगे तो आपका नुकसान होने वाला है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी मिस हो जाएगी। जवाहर नवोदय की तरफ से, जवाहर नवोदय की जो समिति है उसकी तरफ से क्या अपडेट आई है रिजल्ट को लेकर, डॉक्यूमेंट्स को लेकर, सारी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, आपका जो 13 दिसंबर का रिजल्ट है वो कब आने वाला है। ये आपका मार्च में, आपका 20 से 25 मार्च के बीच में आने वाला है, या फिर लास्ट का जो सप्ताह है मार्च का उसमें आने वाला। 20 से 25 के बीच में आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कन्फर्म है 20 से 25 के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। इससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी बता देता हूं, जिन बच्चों के कम नंबर आ रहे हैं उसको टेंशन नहीं लेना है। नवोदय से एक बढ़िया स्कूल है सैनिक स्कूल, उसमें वो अभी जा सकते हैं। क्लास 5th और 6th में 2 बार उसको चांस मिलता है, नवोदय में तो सिर्फ एक बार ही आपको चांस मिलता है, लेकिन सैनिक स्कूल में आप 2 बार एग्जाम दे सकते हैं। तो 6th क्लास में, अभी आप 5वीं क्लास में पढ़ रहे होंगे, 6th क्लास में जब आप पढ़ोगे तब नवोदय का एग्जाम दे सकते हो। नवोदय के फॉर्म नवोदय के सैनिक स्कूल के फॉर्म जल्दी ही निकलने वाले हैं, उसकी तैयारी आप कर सकते हो। और जो बच्चा क्लास 3rd 4th 5th में है, आपका कोई छोटा बच्चा है या आपका कोई छोटा भाई है, तो वो क्लास 3rd में हो, 4th में हो, 5th में हो, अभी से वो नवोदय और सैनिक दोनों स्कूल की तैयारी कर सकता है। फाउंडेशन बेस चल रहा है, बहुत ही कम प्राइस में है, 2 साल की इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। तो यहाँ से आप JNV क्लासेस एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसको परचेज कर सकते हो। कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो ये नंबर है आपके पास में 76 023 10 280, यहाँ पर कॉल या मैसेज कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितनी कट ऑफ जाएगी, इसकी जानकारी भी आप यहाँ से ले सकते हो अपना एडमिट कार्ड सेंड करके। चलिए अब हम चलते हैं मुद्दे की बात पर। सबसे पहला बड़ा कारण था कि आपके 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं, या आपके बच्चे के 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं, 80 में से 80 क्वेश्चन वो सही राइट करके आया है, तो भी उसका सिलेक्शन किन कारणों से नहीं हो सकता। पहला कारण है कि कई बार क्या होता है, उसका नाम में, आधार कार्ड में नाम, जन्म प्रमाण पत्र में नाम कुछ अलग होता है, स्कूल में कुछ अलग चल रहा होता है। तो इसको आपको सबसे पहले करेक्ट करवा लेना है। अभी आपके पास में टाइम है। यदि आपका आधार कार्ड में और जन्म प्रमाण पत्र में, स्कूल में कुछ आपकी स्पेलिंग की हो, आगे पीछे की, सरनेम की वगैरह की, तो वो ठीक करवा लीजिए। बच्चे का नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, उसकी डेट ऑफ बर्थ, तीनों चीज में आपकी एक ही होनी चाहिए। दूसरा क्या कारण है कि उसका जो भी कैटेगरी से है, जिस कैटेगरी से है, OBC से है, SC से है, ST से है, तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, वो अभी आपके पास में टाइम है, वो बनवा लीजिए। अब जिसने जनरल का बच्चा था, OBC से फॉर्म भर दिया, या ST का बच्चा था, जनरल से फॉर्म भर दिया है, इसके लिए एक ही उपाय है। आप किस जिले से संबंधित है, उस जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय होता है, उसी जिले में स्थित होता है, तो वहां जाकर आपको पता कीजिए, वहां पर आप अपना प्रूफ ले जाइए कि इस कैटेगरी से हैं, सर्टिफिकेट बना करके, और हमारा जो फॉर्म में है गलती हो गई है, तो उनको एक एप्लीकेशन देना होगा या ईमेल करना होगा। मेल नहीं करना आता तो डायरेक्ट आप स्कूल में जाइए और उसको सर्टिफिकेट आप लेकर जाइए। SC ST OBC जिस भी कैटेगरी से हो, वो रियल वाला सर्टिफिकेट, वो भी आपका स्टेट का नहीं चलेगा, राज्य वाला नहीं चलेगा, सेंटर का आपको बनवाना होगा। पहले आपका स्टेट का बनेगा, उसके 4-5 दिन बाद में उसी स्टेट के आधार पर सेंटर वाला आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा, वही आपका मान्य होने वाला है। इसके अलावा और क्या कारण है? इसके अलावा और कारण है कि
आपका बच्चा सही तो करके आया है, लेकिन कई बार क्या होता है, रोल नंबर हो गया, ये चीजें गलत फील करके आ जाता है, गलत गोले भर के आ जाता है रोल नंबर वगैरह में, तो वहां से कई बार क्या होता है, वो कैंसिल कर दी जाती है, उसकी कॉपी चेक नहीं होती है। तो वहां से आपको संपर्क करना होगा कि ऐसी प्रोसेस होने पर क्या करना है। अगला देखते हैं कि और क्या कारण है, क्या कट ऑफ रहने वाली, कम बच्चे वालों का सिलेक्शन क्यों होता है। देखिए सारी जानकारी हम देखने वाले हैं कि आप सबसे पहले कहाँ जाना है, हर क्षेत्र की आपकी है ना, एक बात ध्यान से रखना है। क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, एक इंपॉर्टेंट साइट बता रहा हूं, यहां पर आपको सारी ऑथेंटिक जानकारी, रियल अपडेट आपको मिलने वाली है, सारी जानकारी कि आपका जिले का कट ऑफ कितना जाएगा, आपका कैटेगरी का कट ऑफ कितना जाएगा, और आपका रूरल का कितना जाएगा और सिटी का कितना जाएगा। क्योंकि रूरल वाले बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा इसलिए है क्योंकि उनकी 75% आरक्षण है, उनको रिजर्वेशन है। 60 जो 80 में से 60 सीटें हैं वो केवल ग्रामीण बच्चों की है। ये केवल नवोदय ग्रामीण बच्चों को बढ़ावा देता है, तो ग्रामीण जो बच्चे हैं उनकी कट ऑफ कम जाने वाली है, सिटी वाले वो बच्चे हैं उनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी। चलिए हम कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं, एक बार कट ऑफ कितनी क्या जाएगी आइडिया ले लेते हैं। ये मेरे पास में रियल पीडीएफ है, 18 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था 2025 की पीडीएफ है। इसके आधार पर एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, क्यों होगा क्यों नहीं होगा सारी जानकारी समझेंगे। सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना है JNVCLASS.com, इसको सर्च करने के बाद में आप एंटर दबा देना है। JNV क्लासेस वेबसाइट है, इसके ओपन कर लेना है। यहाँ से ये ओपन हो जाएगी तो आपको जाना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यहाँ पर नवोदय की आप सारी जानकारी देख सकते हो, टेस्ट रिजल्ट के बारे में, एडमिट कार्ड के बारे में, आंसर की के बारे में, फॉर्म के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में, सारी जानकारी यहाँ पर ऑथेंटिक मिलती है। नवोदय कट ऑफ पर आप क्लिक कीजिए, ये एड आ जाएगा, इसको बंद कर सकते हो। फिर आप नीचे स्क्रॉल करना है, एक मिनट, कट ऑफ, अच्छा अब खुला है ना, पहले खुला नहीं था। चलो अब यहां से आप क्या है, जैसे आपका राज्य कौन सा है, यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, एमपी है, महाराष्ट्र है, जो भी आपका राज्य है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, देखना होगा। इसके बाद में जिससे आप, जैसे यहाँ यूपी का है तो यूपी की कट ऑफ देखने के लिए यहाँ पर जाओ, कट ऑफ यूपी की हम देख लेते हैं। तो यहाँ जिले वाइज आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर यूपी के जितने भी जिले हैं, चाहे ओपन यूआर का मतलब होता है सिटी का जो जनरल का बच्चा है, बॉयज की इतनी जाएगी, और जो गर्ल्स की है इतनी जाएगी, ओबीसी की इतनी जाएगी। रूरल का मतलब होता है गांव वाला बच्चा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जाकर के, जैसे ये बरेली का है, बरेली डिस्ट्रिक्ट का है, ब्लॉक नंबर भी आप जिस कितना ब्लॉक है आपका ब्लॉक, जैसे जनरल की जो कट ऑफ है हमेशा जनरल की कट ऑफ जाती है ब्लॉक वाइज, जिला वाइज नहीं जाती है। आपका जो कंपटीशन रहने वाला है सिर्फ अपने ब्लॉक से रहने वाला है, न कि पूरी ऑल इंडिया से रहने वाला है। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, एक ब्लॉक में कम बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, एक में कम होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां से आपको कट ऑफ का अंतर भी बहुत अंतर देखने को मिलेगा। एक तो 60 वाला का सिलेक्शन हो रहा है, एक 90 वाला का नहीं हो रहा है। तो यही कारण है कि वहां पर ब्लॉकों में एक सीटें फिक्स होती है। जैसे कोई भी आपका जिला होगा उसमें 5-6 ब्लॉक होंगे या 7-8 ब्लॉक होंगे, हर ब्लॉक में भाई इस ब्लॉक में डिवाइडेड होती है, 7-8 सीटें होती है, उनमें से जनरल की बॉयज की हो जाएगी 3-4 और 3-4 गर्ल्स की हो जाएगी। तो वहां रिजर्वेशन होती है ब्लॉक के हिसाब से। ओबीसी एससी एसटी की होती है जिले के हिसाब से, तो वहां उनको ज्यादा मौका मिलता है क्योंकि उनका कंपटीशन पूरे जिले से है। तो ओबीसी वालों को फायदा है क्योंकि उनके कम नंबर आ रहे हैं तो भी सिलेक्शन हो जाता है। जनरल वाले को थोड़ा सा नुकसान इसलिए है क्योंकि अलग अलग ब्लॉक हो गया, तो कई ब्लॉक में तो 97 नंबर लाने के बाद में भी सिलेक्शन नहीं होता, किसी के 48 नंबर आ रहे हैं तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये ब्लॉक वाला जो मैटर है ये बहुत गंदा मैटर है। तो इसी के आधार पर आपका जो अच्छा बच्चा है वो भी रह जाता है कई बार, और जो डफर बच्चा है ब्लॉक के हिसाब से जनरल में वो भी सिलेक्ट हो जाता है। तो ये आपको कट ऑफ दिख जाएगी, यहाँ पर आप जाकर कट ऑफ देख सकते हो। अन्यथा आपको देखने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, यहाँ से आप अपने जिले की, अपने जो ब्लॉक की क्या कट ऑफ है वो सारी जान सकते हो। 76 023 10 280 नंबर पर कॉल करके
और अभी चैनल पर आप नए हो, नवोदय की अपडेट्स के लिए या फिर और जानकारी के लिए, सैनिक स्कूल की अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन की घंटी को दबा लेना। जो क्लास 3rd 4th में पढ़ रहा है, 5th में पढ़ रहा है, 6th में पढ़ रहा है, उनके लिए चैनल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल है, क्योंकि रेपुटेटेड बहुत बढ़िया स्कूल का नाम तो सुना होगा, नवोदय और सैनिक स्कूल, लेकिन उनकी तैयारी के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है दमदार, तभी वो अच्छा स्कूल आप बन ले पाते हो और वहां से बहुत सारे ऑफिसर्स निकलते हैं। तो इस मौके को नहीं चूकना है आपको। और अभी से यदि आपको कोई बच्चा है तो ज्वाइन करवा करके अपनी तैयारी को कंप्लीट करवाए, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता है, एक दिन जरूर होता है। तो अभी से थोड़ा थोड़ा वो सीखेगा तो सारी चीजें वो कवर कर सकता है, क्योंकि जो बेस लिया है स्टूडेंट, जो किताबें ली है और जो अच्छे से रिवाइज किया है, एक कोर्स के अंदर उसने क्रेश कोर्स भी हुआ है, मॉक टेस्ट भी दिया, तो उसका सिलेक्शन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि एक बच्चा तो कुछ पढ़ा नहीं, 1-2 महीने पढ़ा तो उसका सिलेक्शन नहीं होता। जो प्रॉपर तैयारी करता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, सारे कंसेप्ट सीखता है, फिर उसको अप्लाई करता है, तभी उसका सिलेक्शन होता है। क्योंकि कंसेप्ट को भी घुमा करके आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको अच्छी वीडियो लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है, क्योंकि गांवों तक बच्चे को जानकारी का अभाव होता है, तो उन तक जानकारी पहुंचे कि कब उनका रिजल्ट आने वाला है, कितना कट ऑफ जाने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होने वाली है। तो धन्यवाद सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट को। नमस्कार।